हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के दत्तेवाड़ी के पास। आपको बता दो, ठीक हमारे बाजू में जो बैठे हुए ये सलमान के जो है दोनों हाथ जो है कट चुके हैं। आपको बता दो, ये एमएससीबी में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, लेकिन तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है ये दोनों हाथ से जो है माजूर है, लेकिन उनका कोई इंसाफ नहीं कर रहा है। आपको बता दो, इलेक्ट्रिशियन की जो सेफ्टी किट होती है वो सेफ्टी किट बिना प्रोवाइड किए इनको जो है काम किया कराया जा रहा था, जिसके बाद जो ये हादसे का शिकार हो गए। और हादसे का शिकार होने के बाद जो है उनका हाथ जो है दोनों भी हाथ जो है उनका जो है कट चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर वाले जो है अभी तक आए नहीं, ना इंसाफ दिलाए। जिसमें नाम जो सबसे पहला आ रहा है वो चौहान का आ रहा है। चौहान जो है वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके हाथ में दारोमदार था, लाइनमैन थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी देखरेख करने के लिए, उनके साथ इंसाफ दिलाने के लिए सलमान के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि तकरीबन 6 महीना होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद सलमान को इंसाफ मिलता है कि नहीं। कि सलमान का कहना है क्या उनको दोनों हाथ जो है लगा के जो है मिल सकता है, यानी ऑपरेशन कराया जाए तो दोनों ओरिजिनल हाथ जो है उनको लगा के मिल सकता है। लेकिन तकरीबन उसका खर्चा जो है 10 लाख रुपया है, लेकिन वो 10 लाख रुपया जुटा कहाँ सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर और जिनके लिए काम कर रहे थे वो लोग अगर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इनको इंसाफ दिलाए तो ये काम जो है मुमकिन हो सकता है। अब देखना ये कि तमाम शहरवासी, एनजीओ और तमाम ऐसे लोग हैं जो हमेशा खिदमत के लिए आगे आते हैं। क्या सलमान के लिए मुमरा के रहवासी आगे आते हैं? क्योंकि इनके घर परिवार में जो है 5 से 6 लोग हैं, इनकी वाइफ है, माँ बाप है और एक बच्चा है। बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अब देखना यह है कि इनको इंसाफ दिलाने के लिए कौन सी पार्टी आगे आती है, कौन सी एनजीओ आगे आती है, कौन से खिदमतदार जो है यहाँ पर रहवासी है वो आगे आते हैं। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज, मुमरा। क्या नाम है आपका? सलमान मोहम्मद मुजफ्फर भिवनकर। सलमान भाई, आपके साथ कुछ हादसा हुआ था जिसमें आपके दोनों हाथ चले गए, तो ये किस वजह से हुआ था और कहाँ आप काम करते थे, वो सारी बातें बताइए। पहले मैं मुमरा में मैक कंपनी में एमएससी में काम करता था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। फिर ये टोरेंट आई, 3 साल से मैं मापा में काम करता था। मापा MIDC पाउने, ये ऑफिस का एरिया का नाम है। क्या पोस्ट थी आपकी? मेरी आउटसोर्स में थी पोस्ट, यानी मेंटेनेंस का काम। उस हादसा किस तरह से? यह हादसा इस तरह से हुआ है, ये जो चौहान जो करके था एक बंदा। ये कौन है चौहान? प्रधान था, लाइनमैन है वो। जी। तो उसने बोला है डोंगरे साहब से बात हो गई है, आप चलो मेरे साथ में, आपको मेंटेनेंस का काम है। मैंने ठीक है चलिए। तो उतनी देर में उसका कॉल चालू हुआ, वो RME बंद करने के लिए। जब बाजू में RME बंद करना था वो बंद नहीं किया, 5 मिनट दूर जाके RME बंद किया और मुझे फोन पे चढ़ा दिया उसने। और वो फोन पे बात करता है। इतनी देर में जोर से ब्लास्ट हुआ, मैं ऊपर से नीचे उतरा तो दोनों हाथ मेरे जख्मी हो चुके थे, पूरी तरह से जल चुके थे। ऊपर से जैसे गिरा तो दोनों हाथ मेरे ये हो गए थे। तो ड्राइवर ने मुझे उठा के पहले अपना रिलायंस हॉस्पिटल लेके गया, जो है एरोली में। वहाँ लेके आने के बाद मुझे नेशनल 1 में लेके गया। नेशनल 1 में अर्जुन चौहान ने मुझे आगे लेके गया। इससे पहले ड्राइवर चौहान कौन है? लाइनमैन है, वही जिनकी गलती हाँ, से जिसकी गलती से हुआ। अच्छा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट आप काम कर रहे थे? ऑल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जिसमें आपका सुपरवाइजर था चौहान? नहीं, सुपरवाइजर का नाम क्या था? सुपरवाइजर अपना ये रोहित परब था। रोहित परब। यानी MACB के अंडर में अपन काम कर रहे हैं। तो जब से हादसा हुआ है उसके बाद से अभी तक उन्होंने आपकी क्या मदद की है? अभी तक के कुछ मदद नहीं की है। और चौकी में हम लोग FIR। ये कब हुआ था हादसा? ये हो गया 6 महीना, बकरा ईद की चांद रात के दिन। अच्छा, जिसके एक दिन बाद बकरा हाँ, बकरा ईद थी। तो कुछ भी मदद नहीं हुई आपको? कुछ भी मदद नहीं हुई। जो मेरे जो स्टाफ था, दोस्त यार थे, उन लोग ने थोड़ा थोड़ा करके पैसा करके नेशनल 1 हॉस्पिटल में उन लोग ने जमा किया। लेकिन ये जिम्मेदारी तो कंपनी की होना चाहिए। कंपनी में टोरेंट पावर को देखिए, कुछ होता है तो टोरेंट पावर वाले उसमें बाकायदा वर्कर्स को पैसा वगैरह देते हैं, तो यहाँ पर MACB की तरफ से कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। और मेरे डैडी को उधर गोरेगांव में उनका मेन ब्रांच है, ऑल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का। तो वहाँ पे मेरे डैडी को वहाँ पे लेके गए तो बोले आपको 95,000 दे रहा हूँ, आप मुझे जब भी आपका पैसा मिलेगा तो आप मुझे रिटर्न दे देना। वो भी उधार? वो भी उधार। जिसके कॉन्ट्रैक्ट आप काम करते हैं उन्होंने कुछ भी मदद नहीं किया। 95,000 दिया था मुझे, वो भी रिटर्न बोले रिटर्न दे देना। अच्छा, मांग रहे? अभी हाँ, मांग रहे? तो मेरा ये मामला हुआ था इधर पे ना, नहीं अपना एरोली में, क्या है उसका, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप?
नहीं हॉस्पिटल नहीं, चौकी में मुझे भेजा गया था FIR करने FIR करने के लिए। तो FIR करने के टाइम पे भी उन लोगों ने बहुत गोलमाल किया था उधर पे, यानी अच्छी सेटिंग लगाया था उधर पे। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा मुझे होश में आया, तो मैं गया जितेंद्र रावत साहब के पास घर पे, बंगले पे। बबलू भाई लेके गए थे, बबलू सैयद। जी। तो उन्हें लेके गए तो बोले सीनियर का नाम क्या है, तो जितेंद्र रावत साहब तो चले गए थे। फिर शानू भाई को मैंने नंबर दिया, राष्ट्रवादी के जो है शानू पठान। शानू पठान, अशरफ शानू पठान, तो मैं उनको नंबर दिया, बबलू सैयद ने। तो उन्होंने फिर चौकी में फोन करके इसकी FIR लिखो बोले। तो उसमें भी हमारे को 3-4 दिन गोल 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 घुमाया गया। अब जब हमने वकील मिला हमारे को जब, तो अभी तक के साहब जो चौकी का API है, अभी तक के मुझे पेपर नहीं दिया। 15 दिन से मेरे को खाली गोल गोल खाली घुमा रहा है। FIR आपके हाथ में नहीं है? FIR दे दी गई है, FIR यानी जो आपको पंचनामा जो अपना जो लगता है चार्जशीट के लिए अभी तक के हमारे को खाली गोल गोल घुमा दिया है। तो जब आपने इस ताल्लुक से सारे लीडर से मुलाकात, जैसे आपने जितेंद्र रावत का नाम लिया, शानी, तो उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं हुई? कुछ भी नहीं, उनने फोन किए थे, चौकी ने फोन किया, और फाइनेंशियली कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, रोटा अवार्ड का अभी आपको क्या मदद चाहिए, मतलब आपकी क्या गुहार है लोगों से? मेरी यही गुहार है, जो भी मेरा हुआ है नुकसान, यानी दोनों हाथ का, मैं खाली इतना ही बोल रहा, दोनों हाथ का मेरे कर दीजिए, और मेरे बच्चे का फ्यूचर का खाली सवाल है बस। जी। तो हाथ वगैरह कुछ आपके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चांसेस है आपके दोबारा हाथ हाँ, ठीक होंगे? ये ट्रीटमेंट के तो चांसेस है। अंग दान कोई करता हाँ, है? अंग दान कोई करेगा तो ग्लोबल वाले जो है अपना केम हॉस्पिटल जो है सायन में, उन्होंने बोला है कि आपको परेल में? हाँ, परेल में आपको 10 लाख रुपया खर्चा आएगा। अगर आप मंथली फंड से जाएंगे तो आपको 4.5 लाख रुपया एक हाथ का खर्चा आएगा। अच्छा, मतलब दोनों हाथ तो आपके वापस आ सकते हैं? हाँ, दोनों हाथ आप वापस आ सकते हैं। जी। खाली मेरी इतनी एक गुजारिश है, जो भी इसमें है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यानी कि जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है, हेल्प भी करने कुछ को भी तैयार नहीं, खाली बात आश्वासन, 6 महीने से मुझे आश्वासन दिया गया है। और मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, जी। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं। मेरी वाइफ कौन है, आपकी फैमिली में? मेरी मम्मी है, वाइफ है, और एक छोटी बहन है, वो भी मापा MBB में काम करती है। जी। अभी बाकी मेरे बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। मेरा बच्चा 3.5 साल का है, पूरे घर में कमाने वाला मैं हूँ। अब मेरा घर कैसा चल रहा है वो मुझे ही मालूम है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोलेहा भिवनकर है, मैं इनकी वाइफ हूँ। आपके हस्बैंड के साथ में तकरीबन 6 महीना हो गया ये हादसे को लेकर, उसके बाद से कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या इंसाफ की गुहार लगाऊंगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ सर कि जो अर्जुन चौहान है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मेरे हस्बैंड को कम से कम कंपनसेशन तो मिले। कंपनसेशन का कम MSCB की तरफ से ना, ग्लोबल के जो है नरेश मक्खीजा, प्रशांत देते, वो लोग सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो सब कंपनी के मालिक है। कम से कम मेरे हस्बैंड को आके एक बार ऐसा कहे तो सही कि हम तेरे लिए कुछ कर सकते हैं। कोई आके देख रहा भी नहीं मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड जब डिप्रेशन में चले जाते ना तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता। अच्छा, अभी तक कितनी रुपए की मदद आई है वहाँ से? नहीं, अभी तक तो कुछ भी मदद नहीं आई है सर। और जिनको इन बारे में पता चला, इस बारे में उनकी तरफ से क्या मदद आई है? फोन के नहीं, अलावा? कुछ भी नहीं, फोन के अलावा कुछ भी नहीं, अच्छा, बस आश्वासन जो चालू है। कंपनी में काम करे थे उन कंपनी के लोग कितनी बार अभी तक देखने के लिए आए हैं? एक बार जब हमने FIR कर दिए थे और जब टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था ये सब कुछ, उसके बाद एक बार आए थे बस। उसके बाद से कोई भी नहीं, बस बोलते हैं कि हम आपका परिवार है, हम आपके साथ है, बाकी कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारे नाम का केस हटा दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग। FIR में से हमारा नाम निकालो। कौन बोलता है ये? नरेश मकीजा नरेश मक्खीजा, ये हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है, MSCB का ग्लोबल का कॉन्ट्रैक्टर है। वो मैनेजर है ग्लोबल कंपनी के, और प्रशांत देते कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये कहते हैं कि FIR से नाम हटा दो। FIR से हाँ। नाम हटा दो। आप लोग ने क्या जवाब दिया? हम लोग ने बोला FIR से कैसा नाम हटाएंगे, आप पहले हमारा इंसाफ करिए अच्छा, तो हम मतलब हटा देंगे। आपका कंपनी में जो डिमांड है वो कंपनी से आपको मिल जाएगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटलमेंट करो। हाँ, सेटलमेंट कर देंगे, लेकिन वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उसको बुला के थक गए हम लोग। जो है अर्जुन चौहान, मेरे दोस्त लोग को बोलता है, वो बोले उसका तो अपन कर देंगे, 6 लाख रुपया उसके हाथ में, बोले दूंगा भी नहीं मैं, जब उसका ऑपरेशन होगा जब उसके हाथ में दूंगा और एक हाथ लगा के दूंगा। अच्छा लेकिन सलमान भाई, आपको जबकि देना तो दोनों हाथ चाहिए लगा के। दोनों हाथ आपको कुछ चाहिए। सेफ्टी किट वगैरह कुछ भी प्रोवाइड की गई है? अभी तक के MSCB में सेफ्टी किट अभी तक के नहीं है, FIR होने के बाद में भी नहीं। उनको एक लेटर भी दिया गया है मेरा होने के बाद में कि आपको सेफ्टी किट मिलेगी, लेकिन अभी तक के सेफ्टी किट अभी तक के नहीं जब मिली। आप काम करते थे, अच्छा, सेफ्टी किट की मांग safety kit करते थे तो क्या कहा जाता था? सेफ्टी किट में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? सेफ्टी किट में आपका हैंड ग्लोव्स होता है 22 kb का,
22,000 kV का एंग्लोस रहता है और डिस्चार्ज रॉड रहता है, कॉन टेस्टर रहता है। ये सब MSCB का कुछ भी नहीं है, सेफ्टी बेल्ट रहता है, ये सब कुछ भी नहीं है, ना शूज है ना कुछ है, खाली बस अंधाधुनी कानून चल रहा है। और नहीं आएंगे तो धमकी देके फोन करके बुलाते, नहीं आएंगे तो आपकी पगार कट हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, काम पे से निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, सेफ्टी किट आप लोग के पास नहीं है, ये नहीं। पूरे मैनेजमेंट को पता रहता है? हाँ, पूरे मैनेजमेंट को पता है। हमारे पास उसकी कॉपी भी है। ओके, ठीक है। मोहम्मद मुजफ्फर। जैसे कि हमने सलमान भाई से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ हादसा हुआ। हाँ, और अकेले घर में कमाने वाले भी वही हैं, वही है। और लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे। मदद तो नहीं इस कर रहे। ताल्लुक से आप क्या प्रशासन से अपील करेंगे, और जो थाने पुलिस है उसके जो जोन 1 के उपायुक्त है DCP गणेश गावड़े, हाँ। उनसे क्या अपील करेंगे आप? अरे मैं वो यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे दोनों हाथ, मेरे बच्चे के दोनों हाथ लग जावे, और मेरा नवासा है उसका ये फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि कमाने वाला वही था, वह हमको संभालना मांगता, हम अभी उसको संभाल रहे हैं। जी। तो जैसे कि FIR में भी आपने कहा कि FIR में काफी देर भी लगाई गई हाँ, आपको, हाँ। और उसके बाद में अब तक जो पेपर्स आपको देने चाहिए, हाँ, वो वकील आपको है मिले हमारे नहीं। पास रेडी, मगर वो जब इधर से मिलेंगे पेपर तो हम वकील को देंगे ना। जी। मगर वो पेपर के लिए भी उधर से उनको सेटिंग हो रही है, तो वो अपने को पेपर के लिए रुका रहे। अच्छा, मतलब कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? तुरबा चौक तुर्बे पे। पुलिस स्टेशन। हाँ। आप क्या कहेंगे खाला? मेरे को ये कि है मेरे बेटे का इंसाफ होना, बस कैसा भी करके मेरे बेटे को इंसाफ मिले। क्यों, हमारी जो कंडीशन है ना, जो भी था वही दारो मदार था, और हमारे घर में कोई नहीं है भाई, बेटी है शादीशुदा, वो भी ये भाई की वजह से उसकी भी शादी नहीं हो सकती। जो ये चौहान है, मेन चौहान है, चौहान की ऐसी निकालो कि हम लोग उसको फोन करते ना, मैं भी आता जब भी आता, लेकिन मगर आ रहा चौहान नहीं आता है नहीं जरा। और कुछ फैसला करता नहीं। लोगों और को इसको बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पता, मदद कर रहा हूँ, मैं कहाँ से 6 लाख मदद रुपया करा? दूंगा और उसका एक हाथ लगा के दूंगा, लेकिन वो आता भी नहीं ना, हम लोग का इंसाफ करता भी नहीं। आज ऐसा कितने दिन चलेगा हम लोग के साथ में?